Hello my dear students, I am Sarda Mandalekar and today we are going to start a new topic, recording data. Okay, so look at here. Let us take an example of a class which is preparing to go for a picnic. अगर कोई क्लास पिकनिक के लिए प्रिपेयर करती है, तैयारियां करती है, द टीचर आस्क्स द स्टूडेंट्स टू गिव देयर चॉइस ऑफ फ्रूट्स आउट ऑफ बनाना, एप्पल, ऑरेंज और गुआ. ओके, सो टीचर कहते हैं बच्चों से कि आप लोगों को जो फ्रूट्स रखना है वो रखेंगे. उमा इज आस्क्ड टू प्रिपेयर द लिस्ट. उमा प्रिपेयर करती है लिस्ट. ओके, सी प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन एंड रोट द चॉइस ऑफ फ्रूट अगेंस्ट ईच नेम. प्रत्येक नेम के सामने क्या है, फ्रूट्स के नेम दिए हैं. दिस लिस्ट वुड हेल्प द टीचर टू डिस्ट्रीब्यूट फ्रूट्स अकॉर्डिंग टू द चॉइस. सो जैसे राघव चूज करता है बनाना, सो उसको बनाना फ्रूट दिया जाता है. ओके, जैसे प्रीति चूज करती है एप्पल, अमर गुआ, फातिमा ऑरेंज, अमिता एप्पल, ऐसी ये सारे. ओके, then if the teacher wants to know the number of bananas required for the class, she has to read the names in the list one by one and count the total number of bananas required. कितने बनानास की हमें ज़रूरत है ये देखते हैं. तो अगर पिकनिक जा रहे हैं, तो अगर पिकनिक में फ्रूट्स रखना है तो टोटल स्टूडेंट्स काउंट कर लेंगे. ओके, फर्स्ट में देन जिसको जो चाहिए, किसी को बनाना चाहिए, किसी को एप्पल चाहिए, ऑरेंज चाहिए, वो उनकी लाइक के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ओके, सो इसके लिए हम इजी अगर हमको करना है सो हम पहले लिस्ट बना लेंगे, किसको क्या चाहिए ये डिसाइड कर लेंगे. ओके, सो उससे इजी होगा. सो उमा राइट्स ओनली द नेम्स ऑफ दिस फ्रूट्स वन बाय वन, लाइक बनाना, एप्पल, गुआ, ऑरेंज, एप्पल, बनाना और बनाना, बनाना एप्पल, बनाना एप्पल, बनाना एप्पल, गुआ. उमा ओनली राइट करती है कि किसको क्या चाहिए. डू यू थिंक दिस मेक्स द टीचर्स वर्क इजियर? शी स्टिल हैज टू काउंट द फ्रूट्स इन द लिस्ट वन बाय वन एज शी डिड अर्लियर. Salma has another idea. She makes 4 squares on the floor. Every square is kept for fruit of one kind only. She asks the students to put one pebble in the square which matches theirs. So choice. A student opting for banana will put a pebble in the square marked for banana and so on. Okay. By counting the pebbles in each square, Salma can quickly tell the number of each kind of fruits required. So students, अगर हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, एक साथ बहुत सारे नंबर्स होते हैं, बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज होती है, तो उन्हें सॉल्व करने के लिए हम डेटा का यूज़ करते, डेटा टेबल का यूज़ करते. ओके, जैसे आप देखेंगे सेकंड में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. ओके, टू गेट द सेम इंफॉर्मेशन विच सलमा गोट, रोनाल्ड नीड्स ओनली अ पेन एंड paper. He does not need pebbles. He also does not ask students to come and place the pebbles. He prepare the following table. Salma only note करती है. ओके, bananas 1 2 3 4 5 6 7 8 3, apple 5, guava 4. Do you understand Ronald table? What does one mark indicate? वन मार्क इंडिकेट करता है 1 बनाना, ऑरेंज, 1 फ्रूट को. ओके, 4 स्टूडेंट्स प्रिफर्ड गुआवा. हाउ मेनी टिक मार्क्स आर देयर अगेंस्ट गुआवा? जैसे एप्पल अगर 5 चाहिए तो 5 टिक मार्क करना होगा.
इससे हमको इजी होगा काउंट करने में। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे आप फर्स्ट वाला। A teacher wants to now know the choice of food of each student as part of the midday meal program. The teacher assigns the task of collecting this information to Maria. Maria does so using a paper and a pencil. After arranging the choices in a column, she puts against a choice of food 1 marks for every student making that choice. So choice राइस ओनली, जिसको राइस चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये जितनी लाइन है उतने स्टूडेंट्स को राइस चाहिए। ओके, देन ये क्वेश्चन है। ओके, इसे हम ग्रुप वाइज ऐसे नोट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 6 11 11 का सेम बंच बनेगा, सेम ग्रुप बनेगा, इसलिए 11 11 को यहाँ पर मार्क कर लिए हैं। देन बच्ची वाली लाइन ये है। ओके, फर्स्ट में 11 से किए, देन 3 5, फिर 5 5 में डिवाइड कर लिए। ओके, 5 5 में डिवाइड करते हैं तो हम उसे ऐसे भी नोट कर सकते हैं, 4 लाइन ऐसे, 5 ऐसी। ओके, ये क्या है, टैली मार्क्स है, इसे टैली मार्क्स कहते हैं। ओके, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये टैली मार्क्स है। सो स्टूडेंट्स, आज जो मैंने पढ़ाया है आप उसे रीड करेंगे। थैंक यू।